एक सामान्य सी धारणा है कि भारत में जब मुस्लिम शासक आए, मुसलमानों ने तलवार के बल पर धर्मांतरण कराया। तो अगर इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ होता तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाती। और मैं एक बात आपको बताना चाहता कि हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा मुल्क है जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक के रूप में आए और अल्पसंख्यक के रूप में ही रह गए। तो मैं यहां पर आपको जिक्र करना चाहूंगा कि वर्चुअली जब इस्लाम चला तो एक मजहबी धार्मिक पंथ था और इसने नारा दिया दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। तो दुनिया में जितने मूर्ति पूजक हैं उनको इस्लाम के देश, मतलब जो मूर्ति पूजकों के देश को इस्लाम के देश में तब्दील करना। तो हिंदुस्तान में जो भी धर्मांतरण हुआ उस धर्मांतरण की 3 थियरी है। वो तीनों थियरी के बारे में मैं आपको चर्चा कर देता हूं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक विद्वान है जिनका नाम है रिचर्ड एम एटन। ये विद्वान बड़ा फेमस विद्वान है और मिडिवल हिस्ट्री पर रिचर्ड एम एटन का बहुत काम है। तो एक विद्वान है रिचर्ड एम एटन। अब इसमें तो कुछ थियरी का इसने जो नाम दिया है उसको मैं हिंदी में भी बोल देता हूं। वो बेसिकली अंग्रेजी में नाम दिया है। इसको कहते हैं पहली थियरी, इसको द रिलीजियन ऑफ स्वॉर्ड थियरी। द रिलीजन ऑफ स्वॉर्ड थियरी। अब कहोगे इसको हिंदी में क्या कहें, तो इसको हिंदी में कह सकते हो तलवार के बल पर धर्मांतरण का सिद्धांत। तलवार के बल पर धर्मांतरण का सिद्धांत मतलब यह थियरी कहती है। ये देखो, ये जो रिचर्ड एम एटन है इसको खंडन करते हैं। पहली बात मैं बताऊं कि रिचर्ड एम एटन इस थियरी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तलवार के बल पर जो धर्मांतरण सिद्धांत है, द रिलीजन ऑफ स्वॉर्ड थियरी, ये कहता है कि जो भारत में इस्लाम का आगमन हुआ तो तलवार के बल पर इसने हिंदुस्तान में धर्मांतरण कराया। रिचर्ड एम एटन एंड पीटर हार्डी, ये 2 स्कॉलर्स हैं। क्योंकि देखो, जो पॉपुलर पार्लेंस में, मैं आपको फिर एक बार बताऊं कि जो लोकप्रिय इतिहास है, पॉपुलर हिस्ट्री है, और जो एकेडमिक हिस्ट्री है उसमें फर्क होता है। और हम लोगों को एकेडमिक हिस्ट्री लेकर चलना होता है। पॉपुलर हिस्ट्री तो चलो हर नुक्कड़ पर चलता है, बट द पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिस्ट्री विदाउट एनी सबस्टेंशियल सपोर्ट। तो उनके पास कोई एविडेंस तो होता नहीं है। एक हाइपोथेसिस होती है कि ऐसे हुआ, ऐसे काटा गया, ऐसे मारा गया। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि रिचर्ड एम एटन ने इस थियरी के, जैसे उन्होंने कहा कि तलवार के बल पर लोगों को बल पर गले पर तलवार रख के उनको धर्मांतरण करवाया गया। रिचर्ड एम एटन इसका तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि एक बात बताइए, जब भारत में मुस्लिम शक्ति का आगमन हुआ, तुर्कों का आगमन हुआ, आगे मुगल का आगमन हुआ, तो जाहिर है कि पहले पंजाब के रास्ते आए। तो पंजाब में मुसलमान बहुसंख्यक हो गए। जो पार्टीशन, जो विभाजन के बाद फिर स्थिति दूसरी हुई, तो पंजाब में मुसलमान बहुसंख्यक हो गए। तो वो समझ में आता है कि चलो वहां गले पर तलवार रखकर धर्मांतरण करा दिया। लेकिन पूरे उत्तर भारत को छोड़कर और फिर मुसलमान बंगाल में बहुसंख्यक हुए, तो क्या उत्तर भारत में तलवार की धार कुंद पर गई और सीधे बंगाल में वो धार फिर तेज हो गई? तो इसका मतलब ये थियरी फॉल्टी है, इसमें गड़बड़ी है। क्योंकि जो बंगाल है, उस बंगाल में सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां का रिलीजन ट्राइबल था, जनजाति। तो उसमें क्या होता है कि एक चीज होती है, उसको कहते हैं संस्कृताइजेशन, जो एम श्रीनिवासन ने लिखा है, जो हमारे समाजशास्त्री, संस्कृताइजेशन। जो निचली संस्कृति के लोग होते हैं वो ऊपर की संस्कृति के लोगों को अपना कर वो अपने सामाजिक दर्जा को ऊंचा उठाना चाहते हैं। तो ये बात कमोबेश रिलीजन पर भी लागू हो जाती है। जैसे अब आप देखिए ना, इस्लाम जिस समय पश्चिम एशिया और मध्य एशिया की तरफ गया, तो तुर्क लोग भी क्या थे? जनजाति थे।
उन्होंने कितनी तत्परता से इस्लाम को अपना लिया। और मध्य एशिया से इंडो ग्रीक आए थे, शक आए थे, पार्थियंस आए थे, कुषाण आए थे, हुर आए थे। लेकिन जब वो हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने कितनी तत्परता से हिंदुइज्म को अपना, मतलब ब्राह्मणिज्म को अपना लिया, बुद्धिज्म को अपना लिया, जो भारत में प्रचलित धर्म है। तो ब्राह्मण पंथ, बौद्ध पंथ को क्यों अपना लिया? क्योंकि यह उनको श्रेष्ठ धर्म लगा। इनके माध्यम से वो सामाजिक दर्जा को ऊंचा उठाना चाहते थे। अब अगर तुर्क जिस समय हिंदुस्तान में आए और अगर वह इस्लाम धर्म में धर्मांतरित नहीं हुए होते तो महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी सभी आज हिंदू होते, क्योंकि हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन पहले वो इस्लाम को कर चुकी थी और इस्लाम भी उतना ही, मतलब इस्लाम एक मजहबी धार्मिक पंथ था और इस्लाम का होल्ड बहुत मजबूत था। हिंदू धर्म इस्लाम के होल्ड को नहीं तोड़ सका और इस्लाम भी हिंदू धर्म के होल्ड को तोड़ नहीं सका। समझ रहे हो? तो ये थियरी फॉल्टी है, ये थियरी में दम नहीं है। दूसरी थियरी है इस संदर्भ में, द रिलीजियन ऑफ सोशल पैट्रोनेज। रिलीजन ऑफ सोशल पैट्रोनेज थियरी, इसको आप कह सकते हो सामाजिक संरक्षण के आधार पर, सामाजिक संरक्षण के आधार पर सामाजिक संरक्षण के आधार पर धर्मांतरण का सिद्धांत। सामाजिक संरक्षण के आधार पर धर्मांतरण का सिद्धांत, ये क्या बोलता है, इसको समझ लो। इस थियरी के बाद, आज के बाद तुम लोग ये थियरी जब किसी से बात हो रही होगी तो ये तीनों सिद्धांतों के बारे में बता देना। एक प्रबुद्ध नागरिक के लिए यही चीज होती है कि भाई एकेडमिक हिस्टोरियंस ने जो बातें कही है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आपको उन बातों को अपने दिमाग में रखना है और जहां जरूरत हो वहां उद्धरण भी देना है। ये जो दूसरा वाला सिद्धांत है वो कहता है कि देखिए, तलवार के बल पर नहीं बल्कि आकर्षण के बल पर हुआ, क्योंकि जो भारत में मुस्लिम शासक आए वो शासक वर्ग से थे, उनके पास अपार संसाधन थे, सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक पद उनके हाथों में थे। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं को ललचाया, उन्हें पद और उपहार के लालच दिए, उन्हें सामाजिक संरक्षण देने का लालच दिया कि आप आओ हमारे साथ, आपको हम यह पद देंगे, आपको ऐसा उपहार देंगे। तो बेचारे हिंदू उसी सामाजिक संरक्षण की लालच में, उसकी लालच में इस्लाम कबूल किया। तो इसको रिचर्ड एम एटन इसको भी काउंटर करते हैं, कहते हैं कि देखिए, ये बात कुछ बहुत निम्न जाति के हिंदुओं पर तो लागू हो सकती है, वो भी सीमित, क्योंकि निम्न जाति के जो हिंदू थे वो भी थोड़ा सा उसको शक की निगाह से देख रहे थे, शक की निगाह से देख रहे थे कि पता नहीं ये सही है नहीं। तो लेकिन कुछ ने ग्रहण किया इस तरह का, तो कुछ हद तक धर्मांतरण कराया, परंतु बड़े पैमाने पर धर्मांतरण तो यह भी नहीं करवा पाया। तीसरा फैक्टर देख, तो ये दूसरी थियरी है। तीसरी थियरी है, ये दूसरा वाला थियरी का नाम नहीं मिलता है, रिचर्ड एम एटन ने इसका खंडन किया है, रिचर्ड एम एटन इसको समग्रता से स्वीकार नहीं करते। रिचर्ड एम एटन ने किया है, बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत लोगों ने बोला, किसी एक का नाम एट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, लेकिन रिचर्ड एम एटन ने इसकी समीक्षा की, इसलिए बार बार रिचर्ड एम एटन का नाम आता है। तीसरी थियरी है द रिलीजियन ऑफ
the religion of social equality. सामाजिक समानता, सामाजिक समानता, सामाजिक समानता, समानता के आकर्षण, सामाजिक समानता के आकर्षण से धर्मांतरण, सामाजिक समानता की ओर आकर्षण से, सामाजिक समानता की ओर आकर्षण से धर्मांतरण, इसका हिंदी अनुवाद मैंने किया है। यह जो थियरी ये कहती है इस्लाम में मुस्लिम आवाम या मुस्लिम मिल्लत की अवधारणा है। मुस्लिम मिल्लत की अवधारणा का मतलब है कि एक बार अगर आप इस्लाम कबूल कर लेते हो तो आप मुस्लिम मिल्लत मतलब मुस्लिम बंधुता, आपको समानता का स्तर प्राप्त हो जाएगा। तो जो हिंदू लोग उस समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए उन्होंने धर्मांतरण को अपनाया। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इस थियरी के भी अपने कॉन्स्ट्रेंट हैं। पहली बात तो उस समय मध्यकालीन समाज में समानता जैसी चीजों को लोग बहुत नहीं समझ पाते थे और न उसे तरजीह दे पाते थे। यहां भी रिचर्ड एम एटन ने यहां भी एक बात कही। उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो सोशल इक्वलिटी का थियरी है ये एक तरह का सोशल रेडिकलिज्म को दर्शाता है, जो मध्यकाल की चीज ही नहीं आधुनिक काल की चीज है। तो रिचर्ड एम एटन कहते हैं कि जो सोशल इक्वलिटी वाला जो सिद्धांत आया है वो फ्रांस की क्रांति के बाद आया। तो फ्रांस की क्रांति ने, क्योंकि देखो इतिहास क्या है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच संवाद का नाम है। पर्यावरण पर आज तुम अतीत में जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन में और गुप्ता पीरियड में जाके पर्यावरण संकट का अध्ययन करते हो। आज तुम महिलाओं का जो जेंडर स्टडीज आज एंशिएंट टाइम में तुम करते हो, कास्ट स्टडीज एंशिएंट टाइम में करते हो, ट्राइबल स्टडीज एंशिएंट टाइम में करते हो, क्योंकि कॉन्टेम्पररी स्थिति में, कॉन्टेम्पररी समय, समकालीन भारत में ऐसा महसूस किया गया कि ये सब एलिमेंट्स है जो परित्यक्त रहे। जब पर्यावरण ने दुनिया में कहर ढाया तब हमने खोजना शुरू किया क्या अतीत में भी उन्होंने कहर ढाया था और कब कब कहर ढाया था। ये केवल मॉडर्न फेनोमेना है या एंशिएंट में भी इनका हम देखते हैं, मध्यकालीन भारत में भी देखते हैं। तो हमारा जो आधुनिक समस्या है वो बार बार हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अतीत की तरफ जाएं और अतीत में जाकर देखें कि वहां भी क्या समस्या है। इसलिए हमेशा अतीत वर्तमान के ओवरलोड से ग्रस्त है, माने पास्ट इज ऑलवेज लोडेड विद द प्रेजेंट। पास्ट में हमेशा प्रेजेंट बैठा होता है। इसलिए अगर कोई ऐसा कहता है कि भाई आप इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं, जो 5000 वर्ष पहले घटना घटित हो गई उसका अध्ययन क्यों करते हैं। अब जैसे इंटरव्यू में ही ये प्रश्न मैं रखता हूं, मेरे ही बच्चे हैं, तुम ही लोग कल को इंटरव्यू में जाओगे, क्या चाहिए बताओ अतीत का अध्ययन हम क्यों करते हैं। वो तो सरे हुए मुर्दे उखाना, अमुक जी आप अतीत का अध्ययन क्यों करते हो, अतीत का अध्ययन करने का मतलब तो हजारों वर्ष पहले के सरे हुए मुर्दे उखाड़ना है, फायदा क्या है। तो मेरा ही स्टूडेंट बोलना मेरी ही बात शुरू कर देता है तेजी से कि सर अतीत हमें वर्तमान की समझ देता है, भविष्य की दिशा तय करता है। हम कहते हैं यार थोड़ा रुको, थोड़ा पॉज लो, थोड़ा सोचने का अभिनय करो, थोड़ा सोचने का अभिनय करो कि थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं, हल्का सा एक लचक लाओ। लगता है किसी गुरु ने तुमको रटवा दिया है और तुम सीधे जाके वहां उगल रहे हो। तो ये चीज मैं आप लोगों को भी बताता हूं कि इंटरव्यू में या राइटिंग में थोड़ा आप में एक नेचुरल फ्लेवर होना चाहिए, जो आप उसको रिफ्लेक्ट करते हो। ये चीज
तो अब क्लियर हुई कि वर्तमान और अतीत इन दोनों के बीच निरंतर संवाद होता है, पर्यावरण संकट से लेकर हर चीज तक। ये तीन थियरी। तो फ्रांस की क्रांति जब घटित हुई तो हम लोग अतीत में गए कि भाई आज फ्रांस की क्रांति ने, मैंने बहुत सारे इस्लामी स्कॉलर्स थे, उन्हें स्टडी शुरू किया कि भाई फ्रांस की क्रांति आज सोशल इक्वलिटी की बात करता है, अपना इस्लाम तो सोशल इक्वलिटी की बात तभी से कर रहा। तो वर्तमान ने फिर अतीत की तरफ उन्मुख कर दिया। तो हम लोग या बाकी थिंकर्स कहने लगे भाई सामाजिक समानता का सिद्धांत ने इस्लाम को प्रोत्साहित कर। तीन थियरी आप लोगों को याद रहेगा, लेकिन तीनों थियरी में अपने हैं। लेकिन ये अगर तीन के तीन थियरी है तो एक प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं है कि चाहे आप देखेंगे जितने भी देश है वहां पर मुस्लिम गए इन्वेडर्स बनकर और फिर वहां पर उन्होंने मतलब आक्रमणकारी के रूप में, लेकिन वहां पर वो सेटल कर गए, बस गए और फिर उन्होंने वहां पर तेजी से धर्मांतरण किया और वहां बहुत जल्दी मुस्लिम बहुसंख्यक बन गए। अब क्या है कि इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि इस्लाम बहुत ही एक सर्वग्रासी धर्म था, धार्मिक पंथ था। जहां जहां इस्लाम गया वहां उसने वहां के धार्मिक पंथ को मिटा दिया और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा दिया, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म के बारे में भी कहा जाता है कि वह भी एक सर्वग्रासी धर्म है। जितने भी विरोधी मतांतर और दृष्टिकोण हुए उसको हिंदू धर्म ने उद्ध्वस्त कर लिया। मेरा विश्वास है कि जैसे ये जो थियरी चाहे इन बातों को है, तो मेरे स्टूडेंट कभी इंटरव्यू में फंस नहीं सकते। मेरे इंटरव्यू अब हमारे स्टूडेंट अभी भी जो मेरे स्टूडेंट इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो चाहे बोर्ड उसको किसी भी दिशा से क्वेश्चन में घेरे, वो नहीं घेरा जा सकता है। बस मैं केवल उनको इतना ही प्रशिक्षण देता हूं कि तुम ऐसा करना कि तुम बोलने के क्रम में एक व्यावहारिक समझ दिखाना। मतलब ऐसा ना लगे कि पहले से तुम ट्रेंड हो, मतलब तुमने अभी सोचा है और अभी उत्तर दे रहे हो। मतलब थोड़ा सा तुमको अभिनय करना पड़ेगा, हल्का सा बस। बाकी तुम्हारे नॉलेज बेस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो दिस पॉइंट इज, तो अब सवाल है कि हिंदुइज्म में जो भी दूसरे मतांतर और दृष्टिकोण आए उसको हिंदू पंथ ने अपने में उद्ध्वस्त कर लिया, समाहित कर लिया। लेकिन इस्लाम एक ऐसा धार्मिक पंथ था जिसको ना तो हिंदू धर्म अपने में समाहित कर सका, ना इस्लाम हिंदू धर्म को मिटा सका। तो मुस्लिम भारत में अल्पसंख्यक के रूप में आए, अल्पसंख्यक बनकर ही रहे। एक और मैं दिलचस्प बात इसी से जुड़ा हुआ बताता हूं कि जब इस्लाम आया था तो इस्लाम इस वायदे के साथ आया था कि हम हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था को मिटा दें। हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था को मिटा दें। लेकिन वो जाति व्यवस्था को तो नहीं मिटा सके और हिंदू धर्म के संपर्क में इस्लाम में ही जाति व्यवस्था है। आज मैं आपको अध्ययन में नोट डाउन करवाऊंगा कि हिंदू जो मुस्लिम समाज है, ठीक है, निर्जातीय आधार पर भी, एथनिक बेसिस पर भी डिवाइडेड था। अफगान था, खुरासानी थे, ताजिक थे, अफगान थे, है ना, वो बहुत सारे उसके भी ग्रुप थे। उसी प्रकार से तुम देखोगे निर्धन धनी के बल पर तो थे कुलीन और जनसामान्य, लेकिन एक बहुत बड़ा विभाजन कास्ट के आधार पर हो गया। अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। अशराफ कुलीन मुसलमान, जो ऊपर जो वो जातियां जो वरिष्ठ जातियां थी, जैसे आप देखते हो खान है, पठान हुए, मुगल, तो बेसिकली वो हायर कास्ट हुए। और दूसरा तुम देखते हो जो दूसरा कैटेगरी है अजलाफ, उसमें शिल्पी, कारीगर, अन्य पेशेवर समूह और किसान हुए। और उसके बाद आता है अर्जाल। तो हुआ ऐसा कि जो हिंदू जाति व्यवस्था में जो निचली सीढ़ी पर थे और अछूत थे, वो अछूत इस उम्मीद से जब इस्लाम को कबूल किया कि हम इस्लाम के अंतर्गत जाएंगे तो हमें इस्लाम में एक सम्मानजनक पद प्राप्त होगा। लेकिन जब वो इस्लाम के अंतर्गत गए तो वहां पर उन्होंने एक दूसरी तरह का माया देखा कि अरे यहां पर भी तो वही जाति व्यवस्था है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कभी कि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो यहाँ पर एक दलित नेता और जिन्होंने संविधान सभा में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी प्रकार से एक जोगेन्द्र नाथ मंडल थे, भारत के ही दलित वर्ग से थे, और वह
मुस्लिम वो मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव में गए, उनको लगा कि इस्लाम में बंधुता और समानता की भावना है, तो वहाँ दलित वर्ग की स्थिति पाकिस्तान में सुधर जाएगी। वो स्वयं पहले माइग्रेट करके पाकिस्तान गए, वहाँ पर संविधान सभा का हेडशिप किया और संविधान बनाने में भूमिका निभाई। लेकिन जब पाकिस्तान की सच्चाई देखी तो उनका मोह भंग हो गया कि अरे कास्ट सिस्टम तो यहाँ भी है, और बाद में वहां से वो वापस आ गए। डॉक्टर अंबेडकर ने पहले ही मना किया था कि आप पाकिस्तान से उम्मीद नहीं कर सकते। तो डॉक्टर अंबेडकर पाकिस्तान से कभी कंफर्टेबल नहीं थे। खैर एनीवे, तो एक कास्ट सिस्टम यहां भी डेवलप कर गया। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक क्रिटिक ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब आप इस्लाम की बात करते हो और दुनिया में इस्लाम की बात होती है तो माना जाता है इस्लाम एक कास्ट में है। एक कास्ट का मतलब मोनोलिथिक, मतलब एक है। नहीं, देश काल की परिस्थिति के अनुसार इस्लाम भी अलग अलग हो गया। उसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय एक नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर भी तुम मुस्लिम समुदाय को देखो तो गुजरात के मुस्लिम समुदाय, तमिल मुस्लिम, केरला के मुसलमान और बंगाल के मुसलमान की संस्कृति में फर्क है। दक्षिण भारत वाले मुसलमान उनके साथ सांस्कृतिक रूप से ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे हिंदू अपेक्षा के उत्तर भारत के मुसलमानों के, तो वो भी इडली डोसा ही पसंद करेंगे। तो ये चीज काफी एक फर्क करने वाला होता है। तो जब हिंदुस्तान में जब मुस्लिमों का आगमन हुआ तो यहां पर एक क्रिटिक का मानना है कि दो चीजों ने मुस्लिम समुदाय को प्रभावित किया। एक था हिंदू जाति व्यवस्था और दूसरा सूफी पंथ। मुगल बादशाह के बारे में कहा जाता है कि कोई भी मुगल बादशाह मक्का नहीं गए, और जब भी गए तो सूफी पंथ के जो कोई सूफी संत हैं, सूफी संत के दरगाह पर गए। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ के जो मुसलमान हैं उन पर सूफी पंथ और हिंदू जाति व्यवस्था का ऐसा प्रभाव पड़ा कि पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के मुसलमानों से, पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र के मुसलमानों से अलग हो गए। दक्षिण एशिया का मुसलमान ही अलग हो गया। अब पाकिस्तान बट गया, दुर्भाग्य है। नहीं तो पाकिस्तान के मुस्लिम की भी वही संस्कृति थी जो भारत के मुसलमान, क्योंकि दोनों तो एक ही जगह से अलग अलग हुए। और बांग्लादेश, मतलब पूरी दुनिया में सबसे अधिक मुसलमानों की संख्या दक्षिण एशिया में। अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को मिलाओगे तो दुनिया में सारे क्षेत्रों के मुसलमानों से ज्यादा संख्या है, परंतु इनकी संस्कृति अलग है। हमें याद है जब अफगानिस्तान में तालिबानियों का जब शासन स्थापित हुआ और जब उन्होंने उग्र इस्लाम को प्रेरित किया, और दक्षिण भारत में कुछ जगह या कहीं कहीं पर कुछ जो हार्डलाइनर मुस्लिम्स थे वो जब ईमेल और ये लिखने लगे और तालिबान के सपोर्ट में कुछ बातें करने लगे, तो एक फिल्मी एक्टर जिसका नाम आपने सुना होगा, नसीरुद्दीन शाह ने चेताया कि आप लोग ऐसी गलती मत करो, ये हिंदुस्तान के मुसलमान दुनिया के मुसलमानों से अलग रहे। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की तुलना बाकी दुनिया के मुसलमानों से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान है वो हिंदुओं के साथ जीने के आदी हैं। दोनों ने एग्जिस्ट। अब जैसे तुर्की शासक आए तो उनकी मजबूरी थी, देखो प्रचार होता है तो प्रचार के क्रम में तुम जो भी प्रचार करो, लेकिन तुम्हारा जो एक्चुअल एजेंडा होता है वो अलग होता है। तो मुस्लिम शासक भी उलेमाओं को खुश करने के लिए बोलते थे जिहाद, दारुल इस्लाम बनाना, लेकिन जब एक्चुअल व्यवहार की बात होती थी तो हिंदुओं के साथ उन्होंने हमेशा इक्वेशन बनाकर रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि क्या धर्म सम्मत है और क्या नहीं है। और जब उलेमाओं का एक वर्ग इल्तुतमिश से मिला कि इस हिंदुओं को जबरन इस्लाम धर्म में धर्मांतरित कराया जाए, तो इल्तुतमिश की ओर से उसके मंत्री जुनैदी ने कहा हिंदुस्तान में मुसलमानों की उतनी ही संख्या है जितना सब्जी में नमक। समझ सकते हो? तो इसलिए इन्होंने एक तरह से कोएग्जिस्ट किया। एक अभी मैंने हाल में एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि यूरोप कभी भी मतलब यूरोप में जो क्रिश्चियन सोसाइटी है या यूरोपीय समाज है वो कभी मुस्लिम समाज के साथ सह अस्तित्व नहीं बना सका। उनके बीच जिहाद भी हुआ, तो क्रूसेड्स भी हुए, और यूरोपीय समाज और मुस्लिम समाज एक दूसरे के प्रति
अनकंफर्टेबल हमेशा रहे। लेकिन इंडिया में जो हिंदू समाज है, मुसलमान और हिंदू समाज, इसमें पूरे मध्यकाल में तकरार हुई। तकरार तो कास्ट में भी हो जाता है, तुम देखते हो, एक फैमिली में भी हो जाता है, अपने बिरादर में भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते हुए दोनों को एक दूसरे के साथ जीने की आदी हो गए। तो यूरोप की तुलना में इंडिया का जो मतलब यहाँ इंडियन सोसाइटी है वह मुस्लिम समाज के साथ ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेट कर लेता है। लेकिन इधर हाल में जो अल्ट्रा फंडामेंटलिज्म आ गया, इसने एक नई मतलब दरार को जन्म दिया है जो चिंता का कारण है। और इसी बात पर दुनिया, भारत के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं वो चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं थी और ये जिस दिशा में चल चुकी है यह एक खतरे की घंटी है। इसमें दोनों पक्षों को सोचना चाहिए और कुछ प्रगतिशील नेताओं को सामने आना चाहिए।